यहाँ पर ये वुलेंस रखे हुए हैं, ये मूवर्स और पैकर्स आएंगे वो पैक करेंगे। इनको मुझे नहीं पैक करना है, मैंने इनको बस बाहर निकाल के रख दिया है ताकि वो लोग जब आएँ तो मेरे लिए ईजी हो उनको देने के लिए। और यहाँ पर मैट सूख रहे हैं क्योंकि मुझे सब धुल कर लेकर जाना है वहाँ पर। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला रूम मेरा ऑलमोस्ट क्लियर है। सॉरी, फ़ैन चल रहा था यहाँ पर। ऑलमोस्ट क्लियर है। बस ये अलमीरा मुझे उनसे पैक करवानी है। इसमें जो कपड़े हैं वो वुलेंस है, मोस्टली वुलेंस है। इसमें हस्बैंड के वुलेंस रखे हुए हैं तो इसको भी मैं नहीं टच करूँगी, वो ही लोग आके पैक करेंगे। और ऊपर इसमें कवर्स बने हुए थे जिनको हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। देन हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड रूम में। वो देखिए वो रखा हुआ है सब। और ये रहा किचन, क्योंकि अभी पूजा आई थी, काम कर कर गई है, वो सारे बर्तन धुल कर गई है। इसको मुझे सब रैक्स में लगानी है नीचे की तरफ। और बर्तन भी मैं कुछ बर्तन अपने साथ लेकर जाऊंगी जो वहाँ पर मुझे नीड पड़ेगी, जो जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये सब मूवर्स एंड पैकर्स पैक करेंगे, इवन ये भी सब कुछ वो पैक करेंगे। मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसमें से जो अपने मेनली जो बर्तन मुझे यूज़ करने हैं उनको मुझे उठा कर रखने हैं। ओके, सो ओके जी, ये है मेन रूम। इसमें से ये 3 बैग मैंने सुबह लग कर पैक कर लिए हैं। इसमें कुछ कपड़े हैं मेरे और हस्बैंड दोनों के, इसमें भी कपड़े हैं और इसमें सिर्फ मेरे कपड़े हैं। ओके, और ये वाला जो बैग आपको दिख रहा है ये हमारे साथ जाएगा इलाहाबाद, क्योंकि हम लोग ईद वहीं पर करेंगे तो ये इलाहाबाद चला जाएगा। बाकी ये 2 बैग हमारे वहाँ जाएंगे जहाँ हम लोग मूव करके जा रहे हैं। और ये रही LED, ये रही AC, ये सब मूवर्स एंड पैकर्स को पैक करना है। मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, खाली इनको जो है अनइंस्टॉल करवाना है इन जनाब को। यस, और ये रहे हस्बैंड के कपड़े जो कि अभी पैक नहीं है, और ये रहे कुछ कपड़े जो भी पैक नहीं है। बैग्स ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। यहाँ पर ये सब हम लोगों को, अब वो तो हस्बैंड आएंगे तभी उतरेगा, मैं तो नहीं पहुँच पाऊँगी। अच्छा था, इनको साथ में लेकर जाना है हमें। सो यस, बेड की हालत कुछ इस तरह से हो रखी है। सब चीज़ें मैंने इसी पर फैला रखी थी। तो हस्बैंड का भी आने का टाइम हो रहा है, टाइम हो रहे हैं इस टाइम, उसके टाइम इज़, हाँ जी, ये घड़ी आई थिंक 5 मिनट लेट चल रही है, 5 बज चुके हैं। तो मुझे इफ्तार की भी तैयारी करनी है। आज इफ्तार में मैं बना रही हूँ क्या, यहाँ पे हम ले लेंगे चिकन। ये चिकन मैंने मेरे और हस्बैंड के लिए लिया है, तो आपको जितनी भी क्वांटिटी लगती है आप उतना ले लें। इनको भी करना ज़रूरी था। ओके, ओहो स्ट्रगलिंग, हो जाओ अभी जाओ। 2000 years later. मेरे पास शान का चिकन टिक्का मसाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन टिक्का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं हो तो आप क्या करोगे, इसके प्लेस पर इसमें आप ऐड कर दो गरम मसाला, नमक, मिर्चा, जो नॉर्मल मसाले होते हैं आप वो ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ पर टिक्का मसाला ऐड कर दिया। अच्छी मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। ओके, ये मेरे पास यहाँ पर है विनेगर, मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, ताकि ये जो चिकन की स्मेल होती है ना वो चली जाए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नींबू डाल दीजिए। थोड़ा सा ये सोया सॉस, तो डालते हैं इसमें। अब आपको इसको मैरिनेट करके रख देना है अराउंड 10 मिनट्स के लिए। जितना आपके पास टाइम हो आप उतनी देर के लिए रख दीजिए, और अगर टाइम नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप फ़ौरन भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा तेल चढ़ाया है,
बहुत ही मेरे ख्याल से 1-2 टीस्पून होगा रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है। अब उसमें मैं ये चिकन को डाल दूँगी और चिकन को हल्का सा मैं भून लूँगी क्योंकि बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाएगा। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दीजिए धीमी फ्लेम पर। अब ये कुक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेजीज़ कट कर ली थी जो कि मेरे पास इस टाइम अवेलेबल थी, क्योंकि शिफ्टिंग का टाइम था, मेरे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर थोड़ी सी गाजर थी, 1-2 गाजर थी, वो मैंने रख लिया। प्याज थी, एक प्याज को मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया था और एक कैप्सिकम रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया। जैसे ही आपका चिकन कुक हो जाए उसमें आप ये सारी वेजीज़ मिला दो। आप और भी वेजीज़ इसमें ऐड कर सकते हो, लाइक कॉर्न, ब्रोकली, आप कुछ भी वेजीज़ अपनी चॉइस से डाल सकते हो इसमें। और उसके बाद ग्रीन चिली भी मैंने इसमें ऐड किया है। और ये वेजीज़ को ना आपको ज़्यादा नहीं चलाना है, इसमें थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आना चाहिए, तभी वो ना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये नींबू, ऑब्वियसली खट्टापन अच्छा लगता है, तो लास्ट में नींबू मैंने ऐड करके उसको बंद कर दिया है। वो मेरा कुक हो गया, उसमें अब कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने ये रोल बना लिया था। रोल की शीट्स भी मैंने घर ही पर बनाई थी। नॉर्मल एक आटे की रोटी बना लेना है आपको, मैदा या आटा जो भी आपको, और उसमें आपको डाल देना है रेड चिली सॉस अगर आपके पास हो, या टोमेटो सॉस, मेयोनीज़, कुछ भी आप इसमें डालकर लगा सकते हो। मेरे पास ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा रखा। देखिए मैंने पाउच वाले यूज़ किया क्योंकि मेरे पास ये सब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि शिफ्टिंग थी, इस वजह से मैंने उसकी तैयारियां पहले से ही कुछ कर दी थी, ताकि मुझे लास्ट में कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा सामान नहीं रख के जाना पड़े। और बस बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर काम किया, बिकॉज़ मगरिब का टाइम हो रहा था, इफ्तार का टाइम भी हो रहा था, हस्बैंड भी आ चुके थे। मैंने जल्दी से इसमें मेयो डाला। मेयो भी मेरा एकदम ख़त्म पर था, तो मैंने उसमें थोड़ी सी क्रीम मिला ली थी। क्रीम मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वो मिलाई इसमें। और फिर ऊपर से नींबू थोड़ा सा स्क्वीज़ किया। और फिर 1-2 शिमला मिर्च जो मैंने लास्ट के लिए बचा ली थी, प्याज बचा लिया था, वो सब मैंने इसमें डालकर इसका जल्दी से फटाफट रोल बना दिया। और बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही टेस्टी बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप इसको ऐसे बनाकर रोल पैक करके रख सकते हो। ट्रैवलिंग में बहुत मज़ेदार ये लगता है। अपना ये ले लिया कोल्ड ड्रिंक के साथ, या फिर कोई जूस भी ले सकते हैं आप इसके साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने ये पहला रोल बना के तैयार कर लिया। ऐसे ही मैंने 2 रोल बनाए थे, क्योंकि इतना ही था। और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। एक्चुअली मुझे ज़रूरी काम से मुझे बाहर जाना था, बिकॉज़ घर के कुछ ज़रूरी सामान मुझे ला कर रखने थे, जो कि हमको लेकर जाने हैं। और इतनी गर्मी हो रही थी उस टाइम पर, मैंने जल्दी से लॉक किया और फिर हम लोग निकल गए। हम क्या, मैं ही थी, हस्बैंड तो ऑफिस में थे। उसके बाद लॉक करने के बाद हम चल दिए हैं अपने सफ़र पर सामान लाने के लिए। अच्छा, ये तो मेरा शिफ्टिंग ब्लॉग है। जब शिफ्टिंग से एक दिन पहले का ब्लॉग है एक्चुअली। तो जिस दिन हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, जब ये मूवर्स एंड पैकर्स आए थे उस दिन मेरे घर, उस दिन का भी ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है। वो बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। कहीं पर आप नई जगह पर जाते हो तो वहाँ पे एडजस्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। ये मैंने एडिट करके रखा था, बस वॉइस ओवर करना था, वो मैंने करके मैंने कहा आप लोगों के लिए कम से कम कुछ तो लाइफ अपडेट होना चाहिए, तो मैंने ये डाल दिया। और बाकी चीज़ें बहुत ही जल्दी आपको मिलेंगी, लाइक हम कहाँ पर मूव किए हैं, कैसा घर है यहाँ पर, एक होम टूर आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ का, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। तो और भी लाइफ अपडेट के लिए आपको जल्द ही वीडियोस मिलेंगी। हम लोग कहाँ पर मूव हुए हैं, कैसी जगह है ये, कैसा घर है मेरा, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था वो मैं करके आ गई थी पास की सुपरमार्केट में। तो सुपरमार्केट से मैंने कुछ सामान लिए। एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था और मुझे शाम का खाना बनाना था, बिकॉज़ नेक्स्ट डे हम लोग को निकलना था, लेकिन शाम में कुछ ना कुछ तो खाना बनना ही था। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल की छोटी सी बॉटल लिया और एक दही का पैकेट लिया।
और वो लेकर हम चल दिए हैं यहाँ से घर की तरफ। सुपर स्टोर एज़ यू नो घर के बहुत ही पास में है, तो मैंने बस वो काम ख़त्म किया और चल दिया। और इस टाइम हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। ये वीडियो पुरानी है तो लिटरली मुझे लुधियाना की इतनी याद आ रही है। वहाँ पर इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना अच्छा सब कुछ था। मुझे वो घर, ये सुपर स्टोर, रोडें, पार्क, सब कुछ इतना याद आ रहा है। बट दिस इज़ द लाइफ, आपको आगे बढ़ना ही है। यहाँ पर भी अच्छा है सब कुछ, धीरे धीरे मन लग ही जाना है यहाँ पर भी। जब हम लोग स्टार्टिंग में लुधियाना गए थे तो वहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, तो वहाँ पर अपनों से दूर थे तो थोड़ा सा लगता था कि हाँ बहुत दूर आ गए हैं। बट धीरे धीरे वहाँ पर मन लगने लगा और अब यहाँ पर मूव करके आए हैं तो लग रहा है जैसे लुधियाना अपना घर था, छोड़कर हम लोग आ गए हैं। ये पार्क था, यहाँ पर अक्सर हम लोग यहाँ पर टहलने आते थे, मैं और मेरे और भी जो वहाँ पर रहते थे लोग, साथ में हम लोग फ्रेंड्स वगैरह सब आते थे साथ में। बहुत ही इन्जॉय किया है हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ पर। और इस पार्क के जस्ट नेक्स्ट गली में ही मेरा घर था, क्योंकि एक कनेक्शन बन जाता है वहाँ के लोगों के साथ। जब वहाँ के लोग इतने अच्छे हों, इतने प्यार मोहब्बत से आपसे बातें करें, तो फिर कहीं ना कहीं फ़ील होते हैं जब आप उनको छोड़कर जाते हैं। तो ये दूसरा पार्क था, ये एक्चुअली कॉलोनी की स्टार्टिंग में पड़ता था ये। इसमें मोस्टली मैं बहुत कम गई हूँ, 1 या 2 ही बार गई होंगी। वो पीछे वाले पार्क में हम लोग बहुत जाते थे। तो बस मैंने ये रिकॉर्ड भी कर लिया, मुझे याद रहेगा लुधियाना में कि हम लोग यहाँ पर रहते थे, ऐसे था वैसा था, बहुत अच्छा था। जैसा भी था टाइम बहुत ही अच्छा गया। वहाँ पर हमारे 2 साल, मैं तो 2 साल रही हूँ, हस्बैंड मेरे वहाँ पर 3 साल रहे हैं। और फिर ठीक है, होता है, यहाँ पर आए हैं, नई जगह है, यहाँ पर हो जाएगा एडजस्ट, यहाँ पर भी हो जाएगा सब चीज़ें। और ये शाम का वीडियो है जब मैं वापस आई, जब हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे तो रात में, एक्चुअली रात हो रही थी, रात के 8 बजे थे। तो ये भैया आए थे LED उतारने के लिए, टीवी और AC का अनइंस्टॉल करने के लिए। तो वो भी काम हो गया और आप पीछे देखोगे कितना ज़्यादा मैस हो रखा है, क्योंकि हम मूवर्स एंड पैकर्स सुबह 9 बजे उनका टाइम था कि 9 से 9:30 के बीच में वो आ जाएंगे। तो हम लोग ने सारी चीज़ों को एक बाहर ही निकाल के रख दिया था, ताकि क्योंकि हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस और मैं ही घर में रहूँगी, तो इसीलिए मैंने 2 दिन लगकर ही सारी चीज़ें सॉर्ट कर लिया था कि मुझे कोई दिक्कत ना आए, ईज़िली वो लोग पैक कर लें। और एक माइंड में बैकअप भी रहेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें रखनी है, कैसे कहाँ पर लेकर जाना है, कितना लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है। ये सब चीज़ें पैकर्स बहुत ही ज़रूरी होती है जब आप शिफ्ट कर रहे हो। आप अपने साथ कौन सा सामान, कौन सा ज़रूरी सामान रखो, क्योंकि आपको नहीं मालूम होता है कि आपका सामान कब तक आपको मिलेगा। और वो कहते हैं 1 हफ़्ते में है, कभी 10 दिन भी लग सकते हैं, कभी 15 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन करके चलना होता है, तो इसीलिए मैंने पहले से ही ये तैयारियां कर रखी थी। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये एक्चुअली दिन की वीडियो है। ये मेरी मम्मा जब लुधियाना आई थी तो उन्होंने मेथी के दाने डाल दिए थे गमलों में, क्योंकि गमले खाली थे, क्योंकि हमको पता था कि शिफ्ट करना है, कभी भी ट्रांसफ़र की डेट आ सकती है, इसलिए मैंने इसमें कोई भी प्लांट्स नहीं लगाए थे। बट मम्मा आई, उन्होंने इसमें मेथी के दाने डाल दिए और ये इतनी बड़ी बड़ी मेथियाँ हो गई थी। तो मैंने दिन में इनको तोड़ के रख दिया था। मैंने सोचा था कि मैं शाम में जब आटा मिलाऊंगी तो उसमें मैं इसको डालकर आटे में मिलाकर इसकी रोटियां बना दूंगी। और बस उसको मैंने जल्दी जल्दी कट किए। और पीछे आप देख रहे होगे कपड़े सूख रहे हैं, तो मैंने कपड़े भी जो थोड़े बहुत गंदे थे मैंने उनको धुल के डाल दिए थे, ताकि वहाँ जाके मुझे ज़्यादा इशू ना हो कपड़ों का कि धुलने पड़े मुझे जाते ही साथ वहाँ पर। कुछ दिन तो कम से कम ये सब काम से आप बच जाओगे। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कपड़े भी धुल दिए थे, और जो भी ये मेथी के पत्ते थे मैंने जल्दी जल्दी उनको तोड़े। और उस दिन तो टाइम ऐसे जा रहा था मानो जैसे, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि टाइम कहाँ चला जा रहा है। काम इतने रखे हुए थे करने को और टाइम बिल्कुल भी नहीं पता। एक तो रमज़ान भी चल रहा था, रोज़े भी चल रहे थे, उसमें आपको उसकी भी तैयारियां करनी है, डिनर की भी तैयारियां करनी है। हालांकि हम लोग बाहर से भी डिनर कर सकते थे, बट ये हुआ कि घर में जो चीज़ें हैं, जो बच रही हैं चीज़ें, वो यूज़ हो जाएंगी। इसीलिए फिर
मैंने कहा कि बाहर से कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी है अपना घर में जो भी बचा खुचा सामान है उससे अपना बनाकर उसको ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने पूरा प्लांटर खाली कर दिया। और ये एक करी पत्ता का पेड़ था, तो छोटा सा पौधा था, ये अभी ही जाकर इसने ग्रो करना शुरू किया था। तो अब मैं इसको लेकर नहीं जा सकती थी बिकॉज़ मुझे नहीं मालूम था कि ये प्लांटर कब तक मेरे पास पहुँचेगा और ये मैं पानी दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। किस सिचुएशन जाते ही साथ वहाँ पर ईद पड़ जाएगी, मैं ईद की तैयारियों में लग जाऊँगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इनका क्या करूँ। तो फिर मुझे याद आया कि सेजल भाभी को, जो मेरी नेबर थी सामने रहती थी, उनको ना ये कड़ी पत्ते का पेड़ चाहिए था। उन्होंने बहुत पहले मुझे बोला था कि हम लोग लगाएंगे। तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं उन्हीं को एक गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट इनको दे दूँ। तो मैंने इसको छोटे से एक प्लास्टिक कंटेनर में मैंने डाला इसको, और ये पूरे साल इसने नहीं ग्रो किया। ये इधर आकर ये पता नहीं इतनी जल्दी क्यों ग्रो होने लगा था। शायद उनके पास जाना था इसको, इसीलिए ग्रो हो रहा था। तो फिर मैंने इसको रख दिया था। मैंने कहा मैं जब भी फ्री होंगी शाम में या किसी भी टाइम मैं उनको दे दूँगी ये, तो वो उसको लगा लेंगे किसी भी अपने गमले में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।